नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ शताब्दी और आप देख रहे हैं बेप्रेत बैठक। आज का जो हॉरर स्टोरी मैं आप लोगों को सुनाने वाली हूँ वो बहुत ही डरावनी है। ये कुछ दोस्तों का है जो अपने एक दोस्त के घर में रात गुजारने वाले थे, मजे करने वाले थे। बहुत ही छोटे उम्र थे उनके। तो ये जो स्टोरी है वो मेरे एक दोस्त ने मुझसे शेयर किया है। तो जिनके ये स्टोरी है वो उनका नाम है शिवम। शिवम जी का बचपन में सारे दोस्तों के साथ बहुत ही मजेदार किस्से हैं, तो उनमें से ये एक डरावनी किस्से है। तो उन्होंने एक बार सोचा कि चलो सारे दोस्त मिलकर एक साथ रात गुजारते हैं। तो उन्होंने एक दोस्त के घर में, उनका जो नीचे वाला हिस्सा था वो स्टोर रूम था, वहां पर कोई नहीं रहता था, वो स्टोर रूम हमेशा बंद रहता था। उनके बाकियों के दोस्त के ऐसे घर नहीं थे कि एक कमरा उन लोगों को अलग से मिल सके। सिर्फ इनके ये जो दोस्त थे, इनके ही घर में नीचे वाला हिस्सा एकदम पूरा खाली था, कोई नहीं रहता था, क्योंकि ऊपर वाले हिस्से में इनके घर के सारे लोग मेंबर रहते थे। और ये जो रूम था स्टोर रूम था, सारे चीजें वो वहां पर रखते थे और हमेशा ताला लगा कर रखते थे। तो उन्होंने सोचा तो इस रूम में हम आज की रात गुजारते हैं। तो ये बात जब इन लोगों ने सोचा तो ये अपने सारे दोस्त को बुलाया, तो चलो कुछ साफ सफाई कर लेते हैं रूम का। तो ये लोग वैसे जैसे सोचते वैसे करते, वो उस रूम को अच्छे से साफ सफाई कर लेते हैं रात गुजारने के लिए, और कुछ खाने के बंदोबस्त करते हैं। सब अपने अपने घर से खाना लाते हैं। और इनका जो रूम था वो एक सीढ़ियों के नीचे था। ये वाला रूम सीढ़ियों के नीचे वाला रूम था, और कोई रूम नहीं था वहां पर, वो सिर्फ एक ही स्टोर रूम था। तो वो लोग जब रात को वहां पर ठहरते हैं, बहुत मजे मस्ती कर रहे थे, मौज मस्ती, मतलब बचपन में जो करते हैं सारे बच्चे लोग। तो उनका 10-12 साल की एज होंगे। वो लोग मस्ती मजाक कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं। फिर ऐसा होता है उनमें से जो शिवम जी है उनको टॉयलेट लग जाते हैं बहुत जोर से, और उनके जो घर वाले हैं ना, वो ऊपर का जो सीढ़ी वाले गेट है वो बंद कर लिए थे, और ये लोग नीचे वाले उस रूम में थे। तो टॉयलेट के लिए ये लोग कहाँ जाएंगे, टॉयलेट नहीं था नीचे के पोर्शन में। तो वो लोग सोचते हैं कि क्या करे क्या करे क्या करे। फिर ये अपने दोस्त को बोलते बहुत जोर से आया है, मैं कंट्रोल नहीं हो रहा मुझसे। तो उन्होंने, उनके जो दोस्त है उन्होंने कहा कि चले जाओ वो साइड में दीवार में खड़ा होके, मतलब थोड़ा सा दीवार था उसमें, जो खिड़की था उसमें, खिड़की का जो पोर्शन था ना वो मतलब खुला था, तो वहां से तुम टॉयलेट कर ले, जाके कोई नहीं देखेगा, रात को चला जा वहां पर कर ले। तो ये जब वहां पर जाते हैं, वो उस पोर्शन बहुत ही अंधेरा था, वो एकदम सर्दियों का मौसम था, इसलिए सारे इलाका एकदम सुनसान था और बहुत ही अंधेरा था, इतना अंधेरा कि कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो उसने जब उन्होंने टॉयलेट किया तो उन्होंने देखा कि एक पेड़ है वहां पर, एक बरगद का पेड़ है, वो देखा। फिर उनको ना अजीब लगता है उस पेड़ के वहां पर जब टॉयलेट करते हैं, उनका शरीर में अजीब सा सिहरन होने लगते हैं। वो सोचते हैं ऐसा क्यों हो रहा है, मैं तो टॉयलेट कर रहा हूँ, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। फिर वो जब आते हैं टॉयलेट करके लौटने के टाइम, उन्हें वो जो पायल की आवाज होते हैं ना वो सुनाई देते हैं, और वो जब उस बरगद के पेड़ की ओर देखते हैं तो वो वहां पर देखकर एकदम चौंक जाते हैं, साथ ही साथ बहुत ज्यादा डर जाते हैं, क्योंकि उस बरगद के पेड़ में एक सफेद साड़ी पहनी हुई और उसका जो बाल था पूरा सफेद, एक औरत बैठी हुई थी और उसके तरफ ही देख रही थी, और उसके जो आंखें थे एकदम लाल। तो वो ये देखकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं और चौंक भी जाते हैं। तो छोटा था, उन्हें कुछ समझ नहीं आता, वो जल्दी से वहां से मुड़ते हैं पीछे और भागकर
रूम में चले जाते हैं। फिर ये इन दोस्तों को ये अपने किसी भी दोस्त से कुछ नहीं कहते क्या हुआ था क्या नहीं। लेकिन कुछ टाइम जाने के बाद ये तो डर गया, ये जो देख लिया इससे वो डर गया, चुपचाप होकर एक कोने में बैठ गया। लेकिन बाकी दोस्त बहुत मजे कर रहे और इससे पूछ रहे क्या हुआ, तो अरे नहीं यार रात हो गया ना बहुत, इसलिए अच्छा नहीं लग रहा। तुम करो मैं बैठो थोड़ी देर बाद में करता हूँ, क्योंकि ये तो उस टाइम डर चुका था, उसके अंदर डर आ गया था। तो ये मैंने क्या देख लिया, ये सही में था क्या, और ये छोटा था बच्चा था। फिर उनके जो और दोनों दोस्त को भी बहुत जोर से टॉयलेट आ जाता है, तो वो दोनों दोस्त भी वहां पर जाकर टॉयलेट करते हैं और उनके साथ भी वही होता है। ये लोग जब आते हैं तो ये दोनों दोस्त इससे पूछते हैं कि तू जब टॉयलेट करने गया था वहां पर कुछ देखा था क्या। वो कहते क्यों, तुम लोगों ने कुछ देखा है क्या। हाँ यार बहुत ही डरावनी था, बहुत ज्यादा, कि जो बाल थी एकदम सफेद खुले हुए, कि जो आंखें एकदम लाल जल रही थी और वो सफेद साड़ी पहनी हुई जो बरगद के पेड़ के डालियों में बैठी थी। और हम जब टॉयलेट कर रहे थे उसी टाइम उसको देखा और हमारे तरफ देखकर वो क्रीपी स्माइल दे रही थी। ये सुनकर वो कहते हाँ मैंने भी ऐसा कुछ देखा है। लोग जो मजे कर रहे थे सब सुनते हैं इस बात को। ये लोग कहते क्यों, क्या हो गया ऐसा, क्यों तुम लोग बोल रहे, ऐसा कुछ हुआ है क्या। ये लोग बोलते हाँ ऐसा ही कुछ हुआ है, वहां पर कुछ है क्या। फिर जो लड़का है ना जिसका ये घर है वो कहते हैं हाँ दादी माँ से तो सुना था बरगद के पेड़ में कुछ है, हम लोग इतना भी यकीन नहीं करते क्योंकि आज तक हमने ऐसा कुछ नहीं देखा है, तुम्हारे मुंह से पहली बार सुन रहे हैं। हाँ पहले सुना था कि हाँ किसी ने देखा है, लेकिन हमने से घर के किसी भी मेंबर ने आज तक नहीं देखा। ये जब बातें चल रहे थे तब इनके जो सीढ़ी थी, सीढ़ियों से नीचे उतरने का आवाज इतना डरावनी था, और जो उसका वाइब्रेशन था ना नीचे उतरने का, वो सारे ये लोग को कि जो कमरा है वो कांप रहा था और सीढ़ियां जैसे लग रहा है कांप रहा है, इतना जोर जोर से सीढ़ियों से लग रहा है कोई नीचे उतर रहा है। तो ये जब ये लोग सुनता है कि इनके नीचे उतरने के बाद तो इनका ही कमरा है, इनकी तरफ भी आएंगे। तो जब ये जो सुन रहे थे कि स्टेप बाय स्टेप ऐसे नीचे उतरने की आवाज और तेज हो रहे और आवाज जोर से आ रहे, तब ये बहुत डर जाते हैं, बहुत चिल्लाने लग जाते हैं। तो सब छोटे थे, बच्चे थे। फिर ये लोग क्या करे, इन लोगों का तो हालत पूरा खराब, पूरे हालात इन लोगों के खराब हो चुके थे, क्योंकि ये लोगों को समझ नहीं आ रहा था इस टाइम हम क्या करें। अगर हम दरवाजा खोल कर बाहर निकलेंगे तो वो अगर हमारे सामने आ जाए तो। ये जब सोच रहे थे तब इनमें से कुछ दोस्त, 2-3 दोस्त सोचा कि चलो, ये बहुत ही अपने आप में हिम्मत लाया कि हम अगर यहाँ पर रहेंगे तो हम जी नहीं पाएंगे, हम जिंदा नहीं घर मतलब नहीं पहुंचेंगे। तो ये लोग जोर से मतलब दरवाजा खोलते हैं, इनका दरवाजा खोलकर जो जिधर चाहे भाग जाते हैं, दरवाजा खोल के सब मेन दरवाजा खोलकर भाग जाते हैं। और इनके जो घर थे सब आसपास में ही थे, दूर नहीं थे, सब अपने घर जाकर अपने घर का जो दरवाजा है वो खटखटाने लगता है जोर जोर से। फिर इनके जो घर वाले हैं वो दरवाजा खोलते हैं तो ये लोग उनको कहते हैं कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। तो इनके जो बड़े बुजुर्ग है वो कहते हैं कि तुम लोग रात को वहां पर टॉयलेट क्यों करने गए थे, तुम लोगों को तो पता है कि नहीं कि वहां पर कुछ है, कुछ अच्छी चीज नहीं है, तुम्हारा किस्मत बहुत अच्छा है तुम बच गए।
वहां पर कोई टॉयलेट नहीं करता है, सख्त माना क्या है, फिर भी तुम लोग वहां पर टॉयलेट करने के लिए चले गए थे। उन लोगों ने बोला हमें इतना तो पता नहीं था और ये सब हो जाएगा ये भी हमें मालूम नहीं था। तो ये लोग उस रात मजे करने गए थे वहां पर, और ये लोग बाद में बुखार आ गया था इन सबको। फिर इन लोगों को कुछ गुनीन को दिखाकर इनको कुछ इनका उतारा किया गया था, क्योंकि बुखार बहुत ही तेज आने लगा था इन लोगों को। बहुत दिनों से ये बुखार में तड़पते रहे। फिर धीरे धीरे सारे दोस्त नॉर्मल हुए। लेकिन ये कहते हैं कि इनके जो मजे करने गए थे ये लोग बोल रहे थे, तो मजे तो नहीं हुआ, सजा जरूर मिल गया हमें। और ये एक बात सबक हमें अच्छे से सीखने को मिला है कि कहीं पर भी टॉयलेट नहीं करना चाहिए, रात के टाइम हो दिन के टाइम हो। अगर आपको पता नहीं, आप खुली आसमान के नीचे मतलब जिधर भी चाहे टॉयलेट कर देते हो, ये सही नहीं है, क्योंकि वहां पर कोई किसी का बास हो सकता है जो उसे अच्छा ना लगे। आप अपने ऊपर जो मुसीबत लाते हैं ना, खुद ही ला लेते हैं और आपको पता ही नहीं चलता। इसलिए जब आप कहीं बाहर जाए तो सोच समझ कर टॉयलेट कीजिए, क्योंकि बाद में आपको पछताना पड़ सकता है। आज का जो स्टोरी इतना ही था दोस्तों। अगर आप लोगों को स्टोरी अच्छा लगा तो जरूर एक लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और टेक केयर दोस्तों।